दुनिया के अधिकतर धार्मिक लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड वेल डिजाइंड है और कैसे सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है, जो यह साबित करता है कि इसका कोई ना कोई क्रिएटर है, जिसे हम ईश्वर या अल्लाह कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक लैक ऑफ नॉलेज के आधार पर बना परसेप्शन मात्र है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। असल में जिसे हम यूनिवर्स के रूप में जानते हैं, यह बेहद खतरनाक, वायलेंट, अस्थिर और असुरक्षित जगह है। लेकिन इसके साइज के हिसाब से जो इसकी चाल है, वह हमारे लिए इतनी सुस्त है कि अगर कहीं 2-4 लाख साल भी सुरक्षित निकल जाएं, तो हम 60-70 साल की जिंदगी जीने वालों को लगता है कि वाह कितनी सुरक्षित और बढ़िया जगह है। लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर दूरी और समय का जो पैमाना है, वहां यह सब जो हम अपने आसपास देखते महसूस करते हैं, क्षण भर भी नहीं है। पृथ्वी से दूर हर पल बेरहमी से उपग्रहों का कत्लेआम होता रहता है और यह सिलसिला अनवरत चल रहा है। किसी ग्रह की सीमा से बाहर निकलते ही आपको समझ में आता है कि कोई कॉस्मिक वेव आपके शरीर के एटम्स को तोड़कर 1 सेकंड में आपको हवा कर सकती है। कोई चावल के आकार का कंकर आपके लोहे के बने यान में गोली की तरह छेद कर सकता है। हर सेकंड हजारों कॉस्मिक रेज यूनिवर्स में घूमती फिर रही हैं, जो एक इंसान के तौर पर हमें एक पल में मार सकती है। जो मैग्नेटोस्फीयर हमें सोलर फ्लेयर से बचाता है, कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, वह किसी ऐसे ही ज्यादा ताकतवर रेडिएशन के सामने दम तोड़ सकता है। और यह सोलर फ्लेयर रोज हम पे चढ़ने को तोड़ती है। 2004 में हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष दूर एक मैग्नेटार से पैदा हुई एक कॉस्मिक वेव ने हमारी ओजोन लेयर को बुरी तरह डैमेज किया था, और इसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता था और ना आगे पता होगा। अगर यह और भी नजदीक होता तो इसने पूरी लेयर डैमेज कर देनी थी, फिर हमारे लिए जिंदगी नामुमकिन हो जानी थी। और ये गलत फहमी भी कि सब कुछ कितना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। कहने का मतलब यही है कि यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार्स हैं, लगातार नए बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। जब ये खत्म होते हैं तो ये सभी एक सुपरनोवा विस्फोट करते हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज की एक वेव पैदा होती है, जो काफी दूर तक अपने आसपास के सोलर सिस्टम्स को खत्म कर देती है। साधारण भाषा में कहूं तो ये अपने जैसी संभावित दुनियाएं खत्म कर देती है। फिर यह मैग्नेटार, पल्सार, न्यूट्रॉन स्टार बनकर भी चैन से नहीं बैठते। इनमें पैदा किसी तरह की फ्रिक्शन या हलचल वैसी ही शॉकवेव पैदा करती है, जैसी हमने 2004 में झेली थी। यह भी कई संभावित दुनियाओं को और उनके वातावरण को खत्म कर देते हैं। यह सिलसिला यूनिवर्स में लगातार चल रहा है। कुछ प्लेनेट अभी बर्बाद होकर लाखों या करोड़ों साल बाद फिर हैबिटेबल हो जाते हैं, जैसे डायनासोर युग के बाद पृथ्वी हो गई थी, या फिर कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं, जैसे मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह हो चुके हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी में कई ऐसे न्यूट्रॉन, पल्सार, मैग्नेटार हैं और कुछ नजदीकी भविष्य में बन सकते हैं। बाकी इसके बाहर दूसरी लाखों गैलेक्सीज में तो यह ग्रहों का कत्लेआम निरंतर चल रहा है। और फिर हमारे लिए केवल यही खतरे नहीं हैं। गौर कीजिए कि यूनिवर्स में आवारा ग्रहों और रनवे स्टार्स की भरमार है, मतलब जिनके पास कोई सोलर सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई स्टार हमारे सिस्टम के आसपास भी आया तो वह सभी ग्रहों उपग्रहों के ट्रैक अपनी ग्रेविटी से करप्ट कर देगा, साथ ही पूरे ऑट क्लाउड को अंदर की तरफ धकेल देगा, और फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा करते हुए स्टार तो फिर भी नजर में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा प्लेनेट अगर पास आया तो वह हम देख नहीं सकेंगे, और वह पूरे सोलर सिस्टम को इस तरह से डिस्टर्ब कर देगा कि फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके सिवा हमारे आसपास अरबों छोटे बड़े कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। वे जब सूरज के नजदीक होते हैं तो उनके मटेरियल के वेपराइज होने पर बनने वाली टेल के जरिए उन्हें डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया उस वक्त होती है जब वे हमारे इतने नजदीक पहुंच चुके होते हैं कि हमारे पास बचाव का कोई वक्त नहीं होता, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और कोई एक बड़ा कॉमेट या एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर एक झटके से जीवन को खत्म कर सकता है, जैसे डायनासोर काल में हुआ था। ऐसे ढेरों इत्तेफाक हैं जिनके सहारे हम बच रहे हैं। आपको बचने के लिए लगातार ऐसे सुखद इत्तेफाकों की जरूरत है, जबकि बर्बाद होने के लिए बस एक बार किसी एक सुखद इत्तेफाक का ना घटना। हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं कि पृथ्वी हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी, लेकिन अगर किसी इत्तेफाक में हमारी मैग्नेटिक फील्ड तबाह होती है या वातावरण नष्ट हो जाता है, तब यह शुक्र या मंगल की तरह हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। और हो सकता है डायनासोर युग की तरह खत्म होने के बाद भी करोड़ों साल बाद हैबिटेबल बनी रहे, तो देर सवेर फिर से जीवन पनप जाएगा। मंगल और शुक्र ग्रह पर भी समंदर हुआ करते थे, मोटा वातावरण, मैग्नेटोस्फीयर सब मौजूद थे और जीवन पनपने लायक स्थितियां मौजूद थी। लेकिन फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। यही इस वायलेंट यूनिवर्स की अनिश्चितता और असुरक्षा और सच्चाई है। ऐसा ही एक इत्तेफाक कभी भी पृथ्वी को
इस दशा की ओर ले जा सकता है। यह मत सोचिए कि ऐसा होने में लाखों या करोड़ों साल हो। सच ये है कि यह आज, अभी और कभी भी हो सकता है और हमें एहसास तक ना हो सकेगा। वेल, आप ये सवाल उठा सकते हैं कि यह सब कैसे मान लें। तो उसका जवाब यह है कि इस दुनिया में बैठकर 50 टेलीस्कोप लगाए हजारों लोग यह सब पूरे यूनिवर्स में होते देख रहे हैं। अरबों खरबों गैलेक्सीज, स्टार, प्लेनेट इसलिए ही तो है कि हम लाइव मॉडल के सहारे उनका बनना, बिगड़ना और बिगाड़ना सब खुद से देख सके, जो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भले ही करोड़ों साल में होने वाली एक प्रक्रिया हो, लेकिन एक कलेक्टिव सैंपल के रूप में हमारे लिए तो सब कुछ अभी हो रहा है। यह किसी इंसान के पूरे जीवन को कुछ दिन में समझने जैसा है कि आप बच्चे से बूढ़े तक के हर एज वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठे कर लें और सभी संभावनाओं को जान समझ लें। अगर आप इन बातों को ठीक से समझने में सक्षम हैं और फिर भी मानते हैं कि यूनिवर्स बहुत ही परफेक्ट और इंटेलिजेंट डिज़ाइन है और किसी परम पिता ने आपके लिए एक बहुत सुरक्षित और निश्चितता से भरे जीवन की रचना की है, तो सच में आप बहुत क्यूट हैं जी। हमारी पृथ्वी की दाएं और बाएं तो ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कभी हमारे जैसे ही थे, लेकिन आज नर्क है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। हाँ, सच कड़वा होने के साथ साथ थोड़ा सा डरावना भी होता है।